धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर टाइम के लिए, सुंदर समय के लिए। स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नामों को महिमा करते हैं, हम आपके नामों को धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर समय के लिए हम आपका स्वागत करते हैं कि प्रभु फिर से आपने एक बार हमें यहाँ पे एकत्रित किया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की रात और आज के दिन, पूरे दिन भर, रात भर आपने प्रभु हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं। और मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में जैसा लिखा है, जहाँ कहीं तो मेरे नाम से एकत्रित होगे उस बीच में होऊंगा। प्रभु इस जगह पे आपकी महान उपस्थिति के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के, और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु का लहू गुनाहों से हमें धोता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके घरों में, आपके जीवन में हर एक फालतू चीज़ों को परमेश्वर डांटेगा, धिक्कारेगा और नष्ट करेगा। जब हम उसकी आराधना, महिमा, गौरव करेंगे तो वो डांटेगा, वो धिक्कारेगा उस शैतानी आत्मा को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदा परमेश्वर है। लहू लहू यीशु का लहू 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 यीशु का लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। जितना ये गाना आप गाएंगे उतना ही आप आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। कहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, बंधन सारे तोड़
धोता है। आमीन, हालेलुया। वो मुकम्मल शिफा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो गाना गाते, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया। गुनाहों से हमें वो धोता है। वो ऐसा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का, इजराइल के परमेश्वर यहोवा स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। इसलिए उसकी गाना गाना है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, दिन भर आप ये गाना गुनगुनाते रहें, लहू लहू। मैं कहता हूँ सचमुच आप जीवन आपका चेंज हो जाएगा, सचमुच। प्रेज द लॉर्ड। पर करना तो पड़ेगा आपको। आमीन। जैसा मैंने रात को कहा था कि मैं आपको कल बताऊंगा कि आप कहाँ पे आपका डैम गेट रुका हुआ है, आप कहाँ पे फेल है। मैंने रात को आपसे कहा था, मैं बताऊंगा। अगर आप उसकी प्लानिंग में, जैसा मैंने कहा, आपकी फाइनेंस, आपकी हालेलुया खुलती है, तो वो परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कहता है तुम्हारे नाश करने वाले को, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दखालताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आमीन। अगर आप उस परमेश्वर के वचन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो कैसा आपको नाश करने वाले को घुड़केगा? नहीं घुड़केगा ना। सिंपल सी वर्ड है ना भाई। आपके घर पे, आपके जीवन में, या आपको इस समय अभी ज़्यादा करके जो हेल्पर है या काम करते हैं, तो वो काम नहीं करेगा तो उसकी मजदूरी कौन देगा? देगा क्या? नहीं देगा। अगर आज आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर आपको कहता आपके नाश करने वाले को मैं घुड़कूंगा, तो वो ऐसे नहीं घुड़केगा। आपका नाश करने वाला कौन है और वो कैसे जाना जाएगा? आपके रिश्ते के नाश कर चुके हैं, आपके फाइनेंस को नाश कर चुके हैं, आपके परिवार को नाश करने पे लगा हुआ है, फिर भी आपको ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पे नाश हो रहा है। कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़कूंगा। ये कौन सा नाश हमें आज के डेट में हम हुए हैं? हालेलुया। ये कौन सी नाश की बात परमेश्वर कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो गाना कहता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है।
शिफा शिफा मुकम्मल शिफा बंधन सारे तोड़ता है। हालेलुया। हमारे नाश करने वाले को घुरुकने के लिए तो तैयार है, हमारे नाश करने वाले को चरने के लिए तो तैयार है, पर क्या हम उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हैं? आपके जेब में बंदूकें रखी है और आपका दुश्मन आप पे वार करेगा तो क्या बंदूक नहीं चलाओगे? नहीं चलाओगे तो दुश्मन तो मार के चला जाएगा। तो ऐसा ही है, आपके लिए आपका परमेश्वर तैयार है। आपके दुश्मन को, आपके ऐसे लोगों को जो आपका नाश करने के लिए तैयार है, उसको मारने के लिए, उसे घुरुकने के लिए परमेश्वर तो तैयार है, पर क्या आप उस परमेश्वर को मारने के लिए तैयार करना है? यह आज आपके ऊपर डिपेंड है, प्रभु के ऊपर डिपेंड नहीं है। हालेलुया। आप अगर, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपके घर में दशमांश पड़ा हो, आपके घर में टाइट पड़ा हो, आपके घर में बंदूकें पड़ा हो, आपके घर में कुछ भी पड़ा हो, और प्रभु के आप देना है। प्रभु, देखो मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पे जो सिचुएशन जो बात किया गया है वो ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है टाइट, याद रखो। और वो कहता है मैं तुम्हारे नाश करने वाले को घुरकूंगा। इसका मतलब है मैं अपने घर में, मेरे घर में बंदूक है और मैं नहीं चलाऊँ, मैं बोलूँगा नहीं 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 मैं नहीं चलाऊँगा। ऐसा करेंगे तो हम जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। हमारे घर में दवा है और हम बीमार में, तो दवा खाना पड़ेगा ना। आपके घर में परमेश्वर की दशमांश है, आपके घर में आपने सोचा है मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। आप लाख बोले मैं कर दूंगा, उससे परमेश्वर को क्या लेना देना है? जब चलाओगे तो ही काम आएगा ना। गेहूं को जमीन के अंदर डालेंगे और वो मरेगा तभी दूसरा गेहूं निकलेगा ना। आप घर में रख के क्या करना है? घर में बंदूकें रख के क्या फायदा? घर में पैसे रख के क्या फायदा? घर में चीजें रख कर क्या फायदा? आप भली दे, परमेश्वर का है, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर से लेना है, वो अलग मैटर है। पर मैं ये कहता हूं आप रख के क्या कर सकते? वो कहता है मैं तुम्हारे नाश करने वाले के लिए घुरकूंगा। आज आपको नाश कौन कर रहा है? पता करो। बाइबल पढ़े, पर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता चलेगा, पढ़े होंगे तो मालूम पड़ जाएगा। आपका नाश करने वाला कौन है? एनमी, जो आपका दुश्मन है, एनमी, वो आपको नाश करने के लिए तो फरा है। पर परमेश्वर कहता है तू मेरा वचन पूरा करेगा तो ही मैं शैतान को मारूंगा ना, तुम्हारे नाश करने वाले के तो ही मैं खत्म करूंगा ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं कि नहीं मारना चाहते? वो आपके ऊपर डिपेंड है। प्रभु तो ऑलरेडी आपसे कहना चाह रहा है, बेटा मैं तुम्हारे नाश करने वाले के लिए मैं खड़ा हूं। हालेलुया। तुम्हारे नाश करने वाले के लिए मैं तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? जब तक हम, आपके पास बंदूकें हैं और गोली नहीं, क्या करो? हालेलुया। जो इससे गिरता है वही मल्टीप्लाई होकर आता है। आज आप कितना भी अच्छा बात करो, मैं आपके साथ,
पर आप फल न लाए तो क्या फ़ायदा मैं आपसे अच्छा बात करूं। इससे अच्छा मैं करेक्ट बात करूं और आप फल लेके आए। ज़्यादा दर्द हो तो आप मेरा लाइव ना देख सके, यही कर सकते हैं। मगर मैं कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के उपज को नष्ट न करे और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इसका मतलब एक ही चीज़ के बात परमेश्वर नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा सपना जो इस महाराष्ट्र में चाहे जहाँ भी है, तेरी इच्छा जो कुछ बनने का है, तो अपने बच्चे को जो कुछ बनाना है, बम्बई में घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं दूंगा। तुम्हारे सपने कच्चे न गिरेंगे, तुम्हारे सपने न टूटेंगे, मैं उसे पूरा करूंगा। तुम्हारा सपने को नाश करता है, जो तुम्हारी सोच को नाश करता है, जो तुम्हारे उपज को नाश करता है, सोचने की जो सपना आपको गिरने वाला है, वो सपने को जो नाश करता है, ऐसे हर एक शैतानी शक्तियों को मैं नष्ट करूंगा। पर तू क्या उस बीज को जमीन में बोएगा क्या उस गेहूं को जमीन के अंदर बोएगा क्या? घर में रखकर क्या करोगे? आज बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं पास्टर जी मैं टाइट देना चाहता हूँ, रखा हूँ, दूंगा अगले महीने में, ये महीने में, वो महीने में, ये। अरे आपका देना है, आप दो, बोल के क्या फायदा? आपके घर में है तो मेरे को क्या करने का है? आप घर में रखे रहिए, ताला मार के रखिए, मुझे क्या करने का है? हाँ, बोओगे तो ही काटोगे ना, तो घर में रखिए, बोइए मत। हाँ, हमारे अकाउंट में पैसा है, मैं बोल रहा हूँ प्रभु मैं देना चाहता हूँ, तो निकाल के लाके देना पड़ेगा कि देना खाली बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे स्कूल में जाएगा तो ही पढ़ाई पढ़ेगा। आमीन। हालेलुया। इस लॉकडाउन में बहुत सारे ब्रदर, बहुत सारे भाई चर्च के लिए बहुत हेल्प किए। चर्च में पंखे की कमी थी, कुर्सी की कमी थी, चर्च में क्या बोलते हैं, फर्नीचर की कमी थी, तो वो सब काम हुआ है। तो जो लोगों ने लॉकडाउन में भी वो अपना बीजे बोई है, क्या उसको कोई हराएगा? कितना दिन तक हरा सकता है? परमेश्वर खड़ा होगा उन लोगों के लिए और बोलेगा बेटा टेंशन मत ले, अब शैतान को देख अब गिरने का ताकत आ गया। जब तू लॉकडाउन में बो सकता है, लॉकडाउन में मेरी कलीसिया के काम कर सकता है, लॉकडाउन में तू मेरे महिमा के लिए मेरे भवन में इंतजाम कर सकता है, तो क्या मैं तेरे जिंदगी में नहीं कर सकता? इसलिए तो उसने कहा मैं तुम्हारे नाश करने वाले के लिए घुड़कूंगा। आमीन, हालेलुया। आज जो लोग देख रहे हैं, जो इसके बाद देखेंगे, मैं कहता हूं आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। याद रखें, परमेश्वर उन्हीं को नाश करने वाले को घुड़कता है, उसी को नाश करने वाले को नाश करता है जो परमेश्वर का काम करता है, जो परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे चलता है, उसी के लिए वो खड़ा होता है। आपको कोई सपोर्ट करे पैसे से, जान से, तो क्या आप उसके लिए खड़ा नहीं होते हो? होते हो ना? इंसानियत में होते हो, तो क्या वो परमेश्वर आपसे कोई झगड़ा करे हमेशा और उसको रोड पे कोई मारते रहे, तो क्या आप उसके पास जाओगे?
आप क्या बोलोगे? अच्छा है, मारते हैं, मेरे से बहुत झगड़ा करते हैं। इस तरीके से आपके मन में एक फीलिंग आएगी। मन तो करेगा चलता हो देखता हो, पर अब एक मन आपको ये कहेगा नहीं नहीं ये मेरे से बहुत झगड़ा करते हैं, छोड़ो चलने दो, भले अच्छा हो रहा है। क्यों? तो क्या परमेश्वर इस तरीके के नहीं सोचता? पुराने नियम में पढ़ लो आप, क्या लिखा? नए नियम में आप पढ़ लीजिए। बोलता मनुष्य बुरे होकर भी अपने बच्चे को अच्छा रोटी खिलाना तो जानता है, तो क्या मैं तुम्हारे आत्माओं का पिता हूं, तुम्हें नहीं खिलाना जानता? जानता तो हूं, पर तू मेरे वचन पे चलता नहीं, तू मेरा काम करता नहीं। तेरे से मेरी कुछ योजना है, तेरे से मेरा कुछ इच्छा है, तेरे साथ तेरे परिवार से कुछ मेरा योजना है, बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया। तो ये कौन करता है? परमेश्वर जो प्यार करता है वही कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, जो परमेश्वर इतना कुछ दे सकता है, वो परमेश्वर आपको इतना नहीं दे सकता? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे स्वयं को कहा एक बड़ा बीज बोने के लिए कलीसिया में। हालेलुया। आप सोचिए, वो मुझे भी कह सकता है तू बोना है, तो तुम्हारे नाश करने वाले के लिए भुड़कूंगा। सोचो, मैं अपने पैसे से, ये लॉकडाउन खुलता है कल परसों में, तो कलीसिया के अंदर में 3-4 पंखे मैं खुद देने वाला हूँ। हालेलुया, मैं खुद देने वाला हूँ। क्यों? अरे वो महान है, वो हमें भी वही सिखाता है, नहीं तुम्हें करना है। आप क्या सोचते हो? जिस परमेश्वर को आप जानते हो, वो आपको नाश करने वाले के लिए वो तभी खड़ा होगा जब आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे। और मेरा आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरा ब्रदर जो देवाल फैन लाए हैं, वो ब्रदर से मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बोल रहा हूँ। आप कल या परसों जब भी जो पंखा आप लाए हो उसका रेट कितना है मुझे बताना, और 3-4 जहाँ से भी लीजिएगा 3-4 पंखा मेरे तरफ से, ये मुझे प्रभु ने बोला है और मैं दे रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर किसी से भी करा सकता है, किसी से भी बोल सकता है। टन होने वाला जो ब्रदर लाया, टन वाला पंखा एक साथ एक ही जगह लीजिएगा ताकि आपको सस्ता पड़े। हालेलुया। और आपको जब भी हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पैसा दे दूंगा। क्यों? आप परमेश्वर के घर बनाओ, आपका घर परमेश्वर बनाएंगे। हालेलुया। ऐसा करो कुछ काम जिससे परमेश्वर आपके नाम करे। हाँ,
आपके नाश करने वाले को घुड़केगा, आपके नाश करने वाले को लगाएगा चमेटा। क्यों? पर क्या आप घर में सोए रहेंगे तो थोड़ी आपका खेत रक्षा होगा? हाँ, आप घर में पैसा रहे, आपके बच्चे जेल में चले जाएंगे, आप जेल में हैं, आप बंदी है, आप एक लॉक है घर के अंदर और मेरे पास चाबी रखा है, मैं उसे खोलूँ ना, तो क्या वो चला आएगा? क्या नहीं आएगा। उसी प्रकार आपको अपने को, अपना चाबी को आपको डालना है, ताकि वह जो परमेश्वर कहता है तुम्हारे नाश करने वाले के लिए मैं घुड़कूंगा, वो घुड़केगा। उसका वो काम है आपको बचाने का, बचाएगा। पर क्या उस वचन को आप पूरा कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बोलता है बहाना बहुत है, ऐसा वैसा, कुछ भी बहाना नहीं यार। आपका रिश्ता टूटा हुआ है, आपकी फैमिली टूटी हुई है, आपका बिजनेस टूटा हुआ, आपके घर में झगड़े हैं, पर आप उस चीज़ों को निकालना नहीं चाहते जिसके वजह से ये सब हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कहा परमेश्वर के वचन में, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्योंकि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी है, काम परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो गाना मैंने हमेशा मेरे दिमाग में ये फिट है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, बंधन सारे तोड़ता है। हालेलुया। अपने बंधनों को तोड़ो। कहते परमेश्वर की हजूरी में चले जाओ, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, एक मन हो जाओ, देखो फिर परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा उसके साथ आप जुड़े। देखिए आप, कमाल, मेरा यीशु कमाल का है। एक गाना है, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, हो उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है। एक बार आप उसके ऊपर डिपेंड तो हो, उससे तो कहो तो सही, उससे बताओ तो सही, मेरा यीशु कमाल का है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने 7 बजे की मीटिंग में मैंने पढ़ा एक वचन, क्या लिखा था आज, कि तुम अपना मुंह खोल के उससे कह, वो आपकी समस्या को सॉल्व करेगा। आप आपको समस्या सॉल्व तो करवाने को है, पर क्या आज वो काम, वो वचन जो आपके लिए लिखा गया है, वो पूरा हम कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, तैयार हो जाओ अगले लेवल पे जाने के लिए।
अगले लेवल ऐसे ही नहीं आएगा। अगले लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा, अपने बीजों को बोना पड़ेगा, अपने हड्डियों को बोना पड़ेगा, अपने शुक्रनामों को बोना पड़ेगा, अपने ऑफरिंग को बोना पड़ेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या हो रहा है आजकल? क्योंकि आज प्रभु ने कहा, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा। वो करेगा। पर वो कहता है तुम्हारे नाश करने वाले के लिए मैं ऐसा घुरकूंगा, वो तुम्हारी उपज को नाश न करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे सपने कच्चे न रहेंगे, तुम्हारा सपने पूरा हो जाएंगे। ऐसा वो बात कर रहा है। कहते तुम्हारा सपने पूरा करूंगा, तुम्हारे परिवार की हर जरूरत को पूरा करूंगा। तू जो सपना देखेगा मैं उस सपना को हकीकत करूंगा। तू जो जिस चीज के लिए अपने परिवार के लिए अपने सोचा है मैं वो सब पूरा करूंगा। क्या वो शुक्रनामे कहाँ हैं? वो हदिये कहाँ हैं? वो आपसे पूछ रहा है। वो हदिये शुक्रनामे कहाँ हैं जो आपके घर में पड़ा है? वो ढूंढता है। इसलिए कहता आप नहीं, बिना शुक्रनामे को और बिना हदिये को कुछ काम नहीं होता। हालेलुया। कितना भी डॉक्टर पहचान का हो, आपका फैमिली डॉक्टर हो, तो क्या दवा करता है तो पैसा छोड़ देता है। भले उस समय ना दो, बाद में भी देना पड़ता है। क्यों? समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बहुत लोग जैसा चाहेगा वैसा आपसे बात कर सकता है। मुझे एक ही चीज़ जानता हूँ कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करो। परमेश्वर ने अपने वचन के अलावा किसी चीज़ों का महत्व नहीं दिया। बोलता है मेरा वचन मैं अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं अपने वचन से, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने नाम से भी ज़्यादा इस वचन का महत्व है। हालेलुया। और मैं भी कहता हूँ मेरे नाम से, मेरे जीवन से भी ज़्यादा महत्व परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के वचन को आपको लेके चलना है और चलेंगे। ग्रेटनेस आपका है, ग्रेटनेस आपका हिस्सा है, बढ़ना आपका लाजमी है। कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकता, कोई एनिमी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि बढ़ना आपका लाजमी है, बढ़ना आपका इसलिए मुझे बार बार वो गाना याद आ रहा है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है।
प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी को स्वागत है उस परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और आज की वचन आप सभी के हृदय की गहराई में जाए और आप 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करते हैं और आज के वचन आपको समझ में आए और आप आशीषित हो, ब्लेस हो, यीशु मसीह का इच्छा आपके जीवन में पूरा हो और आप यीशु मसीह के अनुसार चल सके। मेरा यह आपसे रिक्वेस्ट है, उस परमेश्वर के वचन पे चले और उस परमेश्वर से आशीषित होए। परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, परमेश्वर हर एक परेशानी को दूर करेगा, हर एक समस्याओं को दूर करेगा और आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना करते हैं, बोलो आमेन आमेन। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, प्रभु हर एक बुरे सपने, हर एक बुरे दर्शन से आप उन्हें बचाना, उनके जीवन से हर एक शैतानी आत्मा, जादू टोना की आत्मा, भूत प्रेत की आत्मा, हर एक बुरी, हर एक अंधकार की आत्मा नष्ट हो जाए और उन सभी को प्रभु आप आशीषित कर, ब्लेस कर पाए। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना कर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो वो आशीषित हो जाए, वो ब्लेस हो जाए, वो छंगाई पाए, डिलीवरेंस पाए, हीलिंग पाए और हर एक शैतानी आत्मा, हर एक उनके सपने कच्चे न गिरे। यीशु मसीह के नाम से मांगे, बोलो आमेन। तो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय मसीह। फिर कल मिलेंगे रात 10 बजे। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। यीशु मसीह के नाम में।